तो अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा फ्रॉड आदमी मुझे लगता है, क्योंकि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम ले लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो असली समाज था, जिसके लिए पूरा जीवन उन्होंने लगाया, उस समाज को भी लूट रहे हैं। जहरीले विचारों से भरा हुआ व्यक्ति जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से इतनी नफरत करता हो, वो इनका दलितों का कभी भला नहीं कर सकता। केजरीवाल जी अगर पुजारियों को 18,000 रुपये दे रहे हैं, तो बौद्ध धर्म के जो धर्म गुरु हैं उनको कितने हजार रुपए दे रहे हैं, ये भी तो वो कम से कम बताएं। और जो मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु हैं उनको कितने दे रहे हैं? क्या भारत धर्मनिरपेक्ष भारत के अंदर, धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंदर आज धर्म भेदभाव के आधार पर चलेगा? एक धर्म के लोगों को, उन धर्म गुरुओं को आप 18,000 रुपये देंगे और बाकी जो धर्म के धर्म गुरु उनको 8,000 रुपये भी नहीं देंगे, तो ये तो भेदभाव है। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन आप जो धर्म के आधार पर कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि बीजेपी धर्म के आधार पर राजनीति करती है। तो मुझे तो लगता है कि आप बीजेपी के भी बड़े गुरु बनने के लिए जा रहे हैं, धार्मिक तरीके से लोगों को बांटने में और भेदभाव करने में। तो क्या आप धर्म के नाम पे राजनीति होगी? सरकारों का यही काम रहेगा क्या? अब देखिए, जिस तर्ज पर बीजेपी चल रही थी और हमेशा से कहते रहे कि आरएसएस का सबसे खतरनाक और सबसे छोटा पैकेट जो है आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी ने वो काम करके दिखा दिया है। इनमें होड़ लगी हुई है आरएसएस को खुश करने के लिए कि कौन ज़्यादा आरएसएस के घटिया एजेंडे को कंप्लीट कर पाएगा। तो बीजेपी जिस काम को कर रही थी इतने लंबे टाइम से, उस काम को अब केजरीवाल जी ने अपने हाथ में ले लिया है और केजरीवाल जी दिल्ली में चाहते हैं कि उसी धार्मिक राजनीति के आधार पर मैं फिर से सत्ता में आऊँ। कहते हैं बाबा साहब का बेटा हूँ, बाबा साहब का भक्त हूँ। केजरीवाल अगर बाबा साहब के भक्त होते तो केजरीवाल बौद्धों के जो धर्म गुरु हैं, बौद्ध भिक्षुओं के लिए सबसे पहले 18,000 या जो भी करते उनकी सुरक्षा के लिए करते। बौद्ध भिक्षुओं के लिए अच्छे बुद्ध विहार नहीं है, अगर हैं तो उन पर सुरक्षा नहीं है, वहाँ उनके लिए किसी तरह की सुविधा नहीं है। तो अगर वो बाबा साहब के बेटे होते, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए हमेशा दान पारमिता का रास्ता अपनाया, वो केजरीवाल बाबा साहब का नाम लेकर के बौद्ध भिक्षुओं के पेट को काटने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूँ। अरे नहीं, धोखा दे रहे हैं। ऐसे धोखे को अब अम्बेडकरवादी समझ रहे हैं और बौद्ध भिक्षु भी समझ रहे हैं। तो ये धोखेधड़ी की और धर्म में डिस्क्रिमिनेशन की जो राजनीति आज केजरीवाल दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, ये राजनीति पहले बीजेपी कर चुकी है और बीजेपी से अब जनता त्रस्त हो रही है, परेशान हो रही है। यही कारण है कि आज जिस राजनीति से लोग दुखी होकर के पीछे हट रहे हैं बीजेपी से, वही राजनीति, वही पैटर्न जो है अब केजरीवाल अपना करके अपना सत्यानाश करने के लिए उस रास्ते पर चल पड़े हैं। इतने विरोधी हैं दलितों के केजरीवाल, उन पर तमाम तरीके के आरोप लगते हैं, तो फिर दलित क्यों उनके पीछे भाग रहे हैं? दिल्ली के दलित पागल है ना, देख नहीं रहे हैं? वो पगला करके केजरीवाल के पीछे जा रहे हैं। अरे 2 स्कूल जिन स्कूलों को ऑन कैमरा दिखाया जाता है कि हमने एजुकेशन में बहुत बड़ा काम कर दिया, उन स्कूलों के अलावा जो स्कूलों की हालत है वो तो दलित जानते हैं। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं उन स्कूलों में, कितनी बुरी हालत है, खंडर हुए पड़े हैं, छतें गिर रही हैं, टॉयलेट तक नहीं है। जो टीचर्स हैं उनको जो है अभी तक पक्का नहीं किया है। जहाँ 20 टीचर्स की ज़रूरत है जिन स्कूलों में, वहाँ पे 2-2, 3-3 टीचरों से काम करवाया जा रहा है। आप टीचरों का सर्वे कर लीजिए, आप स्कूलों का सर्वे कर लीजिए, देख लीजिए क्या बुरी हालत है वहाँ की। वहाँ पूरी तरीके से बच्चों के पास बैठने को बेंचें नहीं है और जो ऑन कैमरा स्कूल हैं उन स्कूलों की जो बेंचेज हैं, जो उनकी डेकोरेशन है, वो आप देखेंगे कि विदेशी और फॉरेनर उसको दिखाते हैं। तो आरक्षण विरोधी रहे, वो तो आरक्षण को खत्म करने की मांग करते रहे हमेशा। तो ये तो आरक्षण वालों को देखना है कि भाई जो व्यक्ति आरक्षण विरोधी है वो आपके पक्ष में कैसे काम कर सकता है। जो व्यक्ति आरक्षण विरोधी है उसने आज ये भी बता दिया कि वो बौद्ध धर्म के विरोधी भी है, क्योंकि उसने बौद्ध भिक्षुओं के लिए ना करके पुजारियों के लिए किया। जो व्यक्ति आरक्षण विरोधी है वो बाबा साहब विरोधी है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आरक्षण के विरोधी नहीं थे, आरक्षण के समर्थक थे, जनक थे। उन्होंने उस आरक्षण को संविधान में कोट किया, संविधान में लागू किया, ताकि उन लोगों को भी अवसर मिल सके जिनको हजारों वर्षों से अवसर की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। तो अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा फ्रॉड आदमी मुझे लगता है, क्योंकि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम ले लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो असली समाज था, जिसके लिए पूरा जीवन उन्होंने लगाया, उस समाज को भी लूट रहे हैं। वोट देता है दलित मुसलमान और राज्यसभा भेजते हैं केजरीवाल अपर कास्ट। केजरीवाल एक तरफ कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े जो है बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो दलित और मुस्लिम की जो गठजोड़ है उसको मजबूत करने की बात करी है कि दोनों जो ही बैकवर्ड रह गए उनको आगे लाया जाए। और अरविंद केजरीवाल जी ने अब तक अपनी पार्टी में कितने मुस्लिम नेता ऐसे चेहरे हैं जो पूरा देश जानता हो अरविंद केजरीवाल की तरह उनको? ऐसे कितने दलित नेता जिनको इन्होंने उभारा है? ऐसे कितने दलित और कितने मुस्लिम है जिनको राज्यसभा सांसद भेजा? एक भी नहीं। राजेंद्र पाल गौतम से इस्तीफा ले लिया, हाँ, प्रतिज्ञा राजेंद्र पाल गौतम जी ने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं ले ली, वो रजिस्टर्ड प्रतिज्ञाएं जो भारत सरकार छापती है। तो ऐसी प्रतिज्ञाओं को लेने के बाद भी केजरीवाल ने राजेंद्र पाल गौतम जी से इस्तीफा ले लिया, केवल इस कारण से क्योंकि वो दलित थे।
तो दलितों से इतनी नफरत, इतनी घृणा, और नाम लेना बाबा साहेब का, चोला पहनना बाबा साहेब का, तो ये शेर की खाल में भेड़िए छुपे हुए पार्टियां हैं जो दलितों का वोट लेकर के दलितों के खिलाफ काम करेंगी, उनके अधिकारों को बर्बाद करेंगी, उनके बाबा साहब अम्बेडकर के विचार और मूवमेंट को बर्बाद करने का काम करेंगी। दलित इतना केजरीवाल इतना फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो क्या दलित इस बार जवाब देंगे चुनाव में? ये दलितों को इस बार कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि इस बार जो चुनाव आ रहा है, अपने आंख कान दिमाग सब खोल कर रखें कि जो लोग बाबा साहेब का नाम ले लेकर के बाबा साहेब के मिशन को, मूवमेंट को, उनके विचार को, उनके कामों को सत्यानाश करने पर लगे पड़े हैं, वो ऐसे लोग आपके आगे कितने अधिकारों को बचा सकते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को कितना बचा सकते हैं। ऐसे ये वही केजरीवाल हैं जो अभी कह रहे हैं कि जिन्होंने कहा कि नोट पर गणेश की और लक्ष्मी की तस्वीर लगेगी तो पूरे देश को जो है उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। अरे कैसी मूर्खता भरी बात है ये। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पूरे विश्व के अंदर जाने जाने वाले, गणेश और लक्ष्मी को भारत के अलावा कोई और जानता भी नहीं कौन है ये। और जो काल्पनिक कहानियां जिनका अभी तक साक्ष्य नहीं मिला, जिनका कोई इतिहास नहीं मिला, जिनका केवल एक काल्पनिक कथाओं और कहानियों के नाम से जाना जाता है, तो उनका जो है आप उनकी तस्वीर आप नोट पर लगाएंगे, भारत की करेंसी को बर्बाद करने पर लगे पड़े हैं। पहले ही रुपये की कीमत इतनी गिर चुकी है और गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे दिमाग से और ऐसे जहरीले विचारों से भरा हुआ व्यक्ति जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से इतनी नफरत करता हो, वो इनका दलितों का कभी भला नहीं कर सकता। यही क्या, या कोई भी हो जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान से, उसमें दिए प्रावधान से, आरक्षण से नफरत करेगा, वो दलितों का भला नहीं कर सकता। SC ST के लिए, उनके उत्थान के लिए पैसा आता केंद्र सरकार से। आरोप है केजरीवाल पे कि 60,000 करोड़ रुपए गायब कर दिए दलितों। देखिए, दलितों का भला करने वाले केजरीवाल जी ने 60,000 करोड़ का गमन केवल उस आधार पर कर लिया क्योंकि वो SC ST वेलफेयर के लिए पैसा आता। उस वेलफेयर का पैसा उनके वेलफेयर में लगना चाहिए था, उनकी प्रोग्रेस में लगना चाहिए था। वो क्या बिजनेस कर रहे हैं, क्या उनके आसपास की सड़कों के लिए, सफाई के लिए, सुविधाओं के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनके बच्चों के लिए स्पेशल प्लान के लिए। लेकिन ऐसा कोई भी काम ना करके उनके हिस्से का पैसा गटक गए और अब पुजारियों की जेब में डाल रहे हैं। यानी दलितों के हिस्से के पैसों को गटक गटक के तुमने अब लूट लूट करके मोटा पैसा अपने कोष में जमा कर लिया है। और बात रही देने की, पैसा देने की, अगर आप पैसा दे भी रहे हैं तो किसकी जेब से दे रहे हैं? केजरीवाल जी अपने पिताजी की जेब से थोड़ी पैसा दे रहे हैं, या अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हैं, या मैं सरकार में रहूंगी तो अपनी जेब से थोड़ी दूंगी। पैसा तो सारा जनता की जेब से खींचेगा। एक तरफ पैसा देकर दिखाएंगे, जनता जब तक फ्री का लेने के लिए आदी रहेगी तब तक ये फ्री में लूट कर आपको और ज़्यादा आपका ही खून चूसेंगे और आपको ही थोड़ा थोड़ा बांट देंगे। तो जनता से ही टैक्स वसूला जाएगा, वो टैक्स कई हजार गुना मात्रा में वसूला जाएगा और थोड़ा सा तन के बराबर आपको दे दिया जाएगा उस लालच में। और दूसरा, यहाँ की पुजारी जो सेट करता है, पुजारी जो वर्ग है जो मंदिरों में बैठ कर खाता है, जिससे कुछ काम नहीं करना है, AC में रहता है, वो एक ऐसा वर्ग है जो हर पार्टी में कब्जा जमाए रखना चाहता है। वो हर जगह अपना वर्चस्व, अपना सम्मान, अपना पेट पूजा, अपने जेब भरने के लिए नए नए तरीके के प्रकरण सुझाता रहता है। उसने BJP और आप में अब कंपटीशन करा दिया कि जो पुजारियों को ज़्यादा देगा वो पुजारी उससे खुश हो जाएंगे। पुजारी कितने % हैं पूरे दिल्ली में? कितने मंदिर हैं पुजारियों के? क्या केवल पुजारी इस राज्य के लिए भला सोच रहे हैं? क्या इस राज्य के अंदर जो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है लेबर का, वो कुछ नहीं कर रहा है? क्या जो सुबह से शाम तक निर्माण करता है, जो इस राज्य में बेरोजगार घूम रहे हैं, जो इस राज्य के अंदर जो शिक्षक हैं, जो बसों के कर्मचारी हैं, DTC बसों के, जो और विभागों के लोग हैं अभी तक पक्के नहीं किए हैं, क्या वो इस राज्य का अंग नहीं है? क्या उनका हक नहीं है कि उनकी भी तनख्वाह बढ़ाई जाए, उनको भी पक्का किया जाए, सरकार उनको भी सरकारी नौकरी के एवज में उनकी सैलरी बढ़ाए? लेकिन नहीं, किसको खुश कर रहे हैं? ब्राह्मण को। क्योंकि ब्राह्मण अपना पैंतरा फिट करने के लिए बहुत ज़्यादा सटीक तरीके से खेलता है। उसने न मुगलों को छोड़ा, न उसने हूण को, न शाक्य को, जितने भी देश में आक्रमणकारी आए उन सबके साथ अपनी गुटबंदी बना करके राज्यों को लूटने का पूरा रास्ता खोल दिया। तो आज यही है, पुजारी और बनिया दोनों मिलकर के दिल्ली को लूटने का पूरा प्लान बनाए बैठे और बाकी जनता इनके ट्रैप में फंसकर इनसे अपना धन लुटवाएगी। केजरीवाल दिल्ली में करप्शन खत्म करने आए थे, खुद ही पूरी सरकार जेल में चली गई। भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे केजरीवाल जी आए थे और आज केजरीवाल जी की पार्टी के लोगों पे सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जेलों तक गए हैं। हालांकि जेल कोई भी पार्टी का नेता जा सकता है, ये कोई अलग बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि जो लोग करप्शन को खत्म करने की बात करने आए थे, कि ये साबित कर दिया कि वो भ्रष्टाचार करने के लिए आए हुए हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नहीं। क्या इनका क्या इलाज किया जाए? मतलब अब दलित वोट के टाइम पे चोट करें। सबसे बड़ी जो ताकत है दलितों के पास या मुस्लिम के पास या देश के हर नागरिक के पास, सबसे बड़ी ताकत है कि वो अपने वोट से चोट करे। दिल्ली के अंदर दलित वोटर जो % है वो समस्त ये समझे कि
अरविंद केजरीवाल ने 4 स्कूलों का आईना दिखा करके बाकी 400 स्कूलों को किस तरीके से लूटा है, आपके बच्चों की शिक्षा को किस तरीके से डैमेज किया है। अगर चार स्कूल तैयार किए हैं तो आप ये बताइए बाकी 400 स्कूलों के बच्चों का रिजल्ट क्या है, वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कौन सी अन्य अलग अलग सेवाओं में जा रहे हैं। दिल्ली के स्कूलों के बच्चों का जो फ्यूचर बना है वो किस लाइन पर बना है। उन्होंने कितने सारे राज्य से साइंटिस्ट निकाले, कितने ऐसे बेहतर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील का कोई रेशियो है कि सरकारी स्कूलों से पढ़ करके बच्चों ने ये कामयाबी हासिल की है? कुछ नहीं है, बस डेकोरेशन। बच्चों की कसम खाते थे मैं कोई सुख सुविधा दिलूंगा ना, तो तुमने हमारा शीश महल बनाया, उन्होंने देखिए सारी सुविधाएं ले रहे हैं। अब जो कसम खा करके काम करे उससे बड़ा झूठा कोई नहीं मेरी नज़र में। तो कसम खाने का मतलब है कि झूठा काम करना है और इसीलिए विश्वास दिलाने के लिए कसम खाई जाती है। तो बच्चों की कसम खाने वाला आदमी अगर उसी काम को करने निकल पड़ा तो दोबारा चुनाव पे उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है, ये राज्य की जनता को समझना होगा। और ये दिल्ली कोई छोटी बात नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ से पूरे देश के अंदर की राजनीति को देखा जाता है, निहारा जाता है और पूरे देश की नज़र दिल्ली पर टिकी रहती है। तो देश की जनता आपको देख रही है, तो दिल्ली के वोटर को बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ में अपना वोट चुनना है। मुसलमानों को तो हर कोई छलता ना, फिर क्या करें ये बेचारे, बताइए। देखिए, दलित मुसलमान को इसलिए छलता है क्योंकि ये अपने आप को छलवाते हैं। ये किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं, कहने में आ जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं पढ़ते, उनको नहीं समझते, ये अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये अशिक्षित और अज्ञानता में जीने वाला समाज है, जिसकी वजह से कोई भी इनको डुगडुगी बजाता है और तमाशा दिखाकर इन्हें अपने झोले में भर के ले जाता है। कह रहे फ्री पानी बिजली दे रहे हैं हम, देखिए। फ्री पानी बिजली दे रहे हैं, उसके एवज में टैक्स कितना वसूलना, जरा इसका भी हिसाब दीजिए। ये जनता को जानना चाहिए कि कितना टैक्स वसूला जा रहा है। लेकिन भगत सिंह और बाबा साहब की बात करते हैं केजरीवाल जी, अपने ऑफिसों में फोटो लगाते हैं दोनों इन महापुरुषों की। वहीं दूसरे वो हनुमान मंदिर जाते हैं, वो लक्ष्मी की बात करते हैं। क्या दो तरह का एक गेम कर रहे हैं जनता के साथ में? देखिए, वो चाहते हैं कि बाबा साहब की तस्वीर लगा करके तो दलितों का वोट मिल जाए, मुस्लिमों का वोट मिल जाए, जो तार्किक लोग हैं उनका वोट मिल जाए, जो संविधान प्रेमी है उनका वोट मिल जाए। और मंदिर में जाकर के जो मंदिर वाले जो लोग हैं, क्योंकि इस देश में मंदिर वालों की भी संख्या है, कि मंदिर वालों का ही वोट मिल जाए। ये दोगली राजनीति है, दुमई सांप की तरह राजनीति करते हैं कि हम डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के साथ भी चलेंगे, हम उस पर भी चलेंगे। और दुधारी दो नाव में चलने वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा दोगले, और दोगली राजनीति सबसे ज़्यादा राज्य के लिए खतरनाक होती है। आज सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचा है बाबा साहब की तस्वीरों को लगाने वाले नेताओं ने पहुँचाया है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर जो नेता बाबा साहब के विचारों के खिलाफ चलने वाला व्यक्ति अगर लगाने लगा तो समझ लो कि अब वो बाबा साहब के विचारों का बिल्कुल सत्यानाश करने पर उतरा हुआ है। तो ये लोगों को जानना होगा, अम्बेडकरवादियों को खासकर अपने दिमाग को खोल के रखना होगा। अम्बेडकर साहब की तस्वीर लगा करके उनके विचारों को कुचलने का काम बीजेपी ने किया, वैसे ही आज आप पार्टी कर रही है। जब ये जेल गए थे पूरे इनके कई मिनिस्टर और खुद केजरीवाल, तो इन्होंने अतिशी को सीएम बनाया, किसी दलित को मौका नहीं दिया था। अतिशी को बना दिया, वो सुबह से शाम तक रो रो करके कैमरे के सामने आती रहती। इन्हें पूरी दिल्ली के अंदर कोई एक आदमी ऐसा नहीं दिखाई दिया जो दलित हो या मुस्लिम हो, जो सीएम की कुर्सी संभाल सके। तो इसी से पता चलता है कि आप किस नज़र से आज दलितों को देखते हैं। आज भी आपकी नज़र में दलित इतना ही है कि अगर वो 22 प्रतिज्ञाएं लेगा तो चाहे वो राजेंद्र पाल गौतम जैसा मंत्री ही क्यों ना हो, उसको पार्टी से बेदखल कर दिया जाएगा, बिना उसकी बात सुने, बिना उसके तर्कों को सुने, बिना उसके काम को सही या गलत साबित होने से पहले ही उसको जो है, जैसे कोर्ट भी सुनती है दोनों तरफ की दलीलें, लेकिन यहाँ तो नेताओं की सुनी ही नहीं जाती। आम आदमी पार्टी पहले ही निकाल के बाहर खड़ा कर देती है।